सत साहिब भगत सिंह, मैंने आपका वीडियो भी सुना था, लेकिन क्या करूं, मुझे हर चीज़ मजबूरन करनी पड़ती है। ये आन उपासनाएं साधनाएं वगैरह सब मेरी फैमिली में ऐसी चीज़ें कोई मानता नहीं है। एक बार मैंने इनको बताया था गुरु जी के बारे में, लेकिन ये लोग ना गुरु जी को गालियाँ देने लगे। मैंने इनसे बहस करना जरूरी नहीं समझा और मैंने बोल दिया मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मेरी शादी हो रखी है, इसलिए ना इनके ससुराल वालों के सामने ज़्यादा जिद नहीं कर सकती। ये बोले हम तेरी फैमिली को बता देंगे कि हमारा कहना नहीं मानती है। ऐसे में क्या करूँ, मैं सत्संग वगैरह सुनती हूँ ना तो घर वालों को किसी को पता नहीं है। ये पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई का बोलते रहते हैं। मेरे पास ना तो गुरु जी की फोटो है, ना मैं ज्योति जला पाती हूँ। जो मंत्र मिला है ना उनका जाप करती हूँ और सत्संग सुनती हूँ। सत्साई बहन जी आप परेशान ना हो, परमात्मा पे विश्वास रखिए। ससुराल वाले अभी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, परमात्मा से अपरिचित हैं। वो भी जो कर रहे हैं हो सकता है अपने विचार से आपके सुखद भविष्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सांसारिक दृष्टि से उन्हें लगता है कि ये पढ़ जाएगी, लिख जाएगी, कोई नौकरी लग जाएगी तो इसके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, लेकिन वो परमात्मा के विधान से परिचित नहीं है। तो बहन मनसा हो सकता है उनकी भी अच्छी हो। तो और रही बात आन उपासना की, बहन देखो, आप परमात्मा को दिल में बसा के रखो, गुरुदेव का चिंतन रखो, गुरुदेव का मनन करती रहो। जो भी मंत्र आपको परमात्मा ने बख्शिश किया है उस मंत्र से आप लगे रहो। और यदि ऐसी कोई विशेष आपत्ति, ऐसे विशेष मजबूरी, ऐसा विशेष दबाव यदि आप ज्ञान उपासना के लिए आता है, मैंने एक फॉर्मेलिटी सी मान के, क्योंकि देखो आप संघर्ष नहीं कर सकती। अगर आप संघर्ष कर सकती हो जब तो मीरा की तरह अड़ जाओ, और आपको लगता है कि मैं ये संघर्ष अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं अभी इस लायक तैयार नहीं हूँ, तो बहन फिर एक फॉर्मेलिटी के लिए परमात्मा ने बताया, फिर एक फॉर्मेलिटी के लिए जैसा वो कहें फिर आप वैसा कीजिए, लेकिन ध्यान में अपने परमात्मा को रखिए। उसमें फिर परमात्मा दोष नहीं लगने देता, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है और गुरुदेव हमारे अंदर के भाव देख सकता है, स्पष्ट उनको दिखाई देती है हमारी सोच, हमारी मनसा, हमारा मनन चिंतन। तो परमात्मा बहन अंदर के भाव देखता है कि अंदर इसके क्या चल रहा है, और बाहर ये जो क्रिया कर रही है या लोग इससे जो करवा रहे हैं वो किस मनसा से करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें बहन, पढ़ाई के लिए कहें तो आप पढ़ती भी रहिए, और साथ में जब समय मिले तो परमात्मा का सत्संग सुमरण भी आप करती रहिए। समय बीत जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है बहन, परमात्मा जल्दी ही दया करेंगे। मालिक को भी पता है कि मेरी आत्माएं किस कदर परेशान हो रही हैं, कैसे कैसे जुल्म, कैसे कैसा संघर्ष का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा बेटी इतना परेशान हो, दुखी हो। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को अगर इतना कोई दबाए, परेशान करे, तो बहन हम लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, सहन नहीं कर पाता एक सामान्य इंसान। तो सोचो उस समर्थ होते हुए भी परमात्मा कैसे सहन कर रहा है। तो हमने परमात्मा के मिशन को भी समझना है। परमात्मा चाहता है कि हम थोड़ा ज्ञान आधार से दृढ़ हों, हम भी थोड़ा संघर्ष करना सीखें, थोड़ी मेहनत करें, लोगों को ज्ञान आधार से प्रेम के साथ में जवाब देना सीखें। तो बहन ज़्यादा समय नहीं है, परमात्मा जल्दी ही हम सब नीचों पे दया करेंगे। जल्दी ही एक भक्तिमय माहौल इस संसार में बनेगा, पूरी दुनिया में बनेगा। ठीक है, उससे पहले यदि कुछ उथल पुथल होनी है, कोई युद्ध की स्थिति होनी है, क्योंकि देखो संसार में सभी आत्माएं भक्ति के लायक नहीं हैं, और जो आत्माएं भक्ति के लायक नहीं हैं बहन, उनका सर्वनाश भी निश्चित है। तो हो सकता है वैश्विक स्तर पे कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी, काफ़ी लोगों का सर्वनाश होगा, काफ़ी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। और अकाल मृत्यु को प्राप्त वही लोग होंगे जो परमात्मा की आत्माओं के मार्ग में बाधा बनने वाले थे, भक्ति मार्ग में जो बाधा बनने वाले थे, वही लोग इस वैश्विक उथल पुथल में यहाँ से जाएंगे। तो तब तक बहन हमें थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। कुछ भी करें, कुछ भी कराएं बहन, ये आपकी मजबूरी है, आपकी परेशानी है। यदि आप मीरा का रोल नहीं निभा सकती हैं तो बहन आप नीची गर्दन करके और परमात्मा की भक्ति में लगी रहें। जैसा वो करें वैसा आप जी करती रहें, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना भी करती रहें कि हे परमपिता परमेश्वर, आप अंतर्यामी हैं मालिक, मेरी पार नहीं बसा रही है, मैं हर तरीके से निर्बल हूँ, अबला हूँ इन लोगों के आगे।
अब ये चाहे तो परमात्मा मेरे ज्ञान की कमी हो, या चाहे मैं संघर्ष नहीं कर पा रही, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है, परमात्मा चाहे इस चीज़ की कमी हो, आप अंतर्यामी है, जानी जान है, आप सब जानते हैं। तो परमात्मा, लेकिन मेरे अंदर आप हो, मेरे अंदर से आप नहीं निकल सकते। आपका जो ज्ञान है वो इस कदर इस दासी के हृदय में, आत्मा में, मन में समा गया है कि देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, या कोई भी जिनकी मुझसे आन उपासना करवाई जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, उनके लिए 0% भी जगह मेरे दिल में नहीं है। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है बहन। परमात्मा तो केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अपने बच्चे के मुख से सुनना चाहता है, प्रार्थना के रूप में अपने बच्चे के मुख से सुनना चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से किस तरह प्रार्थना करता है, क्या बोलता है, क्या कहता है। बाकी काम परमात्मा का है। सूरदास की कथा बहन आपने सुनी होगी। परमात्मा ने बताया था कि एक सूरदास था, वो भगत था, और उसको थोड़ा दस्त लग गए, लूज मोशन हो गए। तो उसने सोचा कि यहाँ एक आधा भगत आता है आश्रम में, बेचारे मेरी सेवा में लगे रहते हैं, बड़े दुखी हैं, क्यों ना मैं जंगल की तरफ चला जाऊँ और अपना शरीर त्याग दूंगा वहाँ पे। इस शरीर को कोई जंगली जानवर, कोई पशु खा लेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये सोचकर सूरदास जंगल की तरफ चला गया और गहरा चला गया अंदर। गुरुजी ने कहा कि वो इतना अंदर चला गया कि उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक जगह जाके वो बैठ गया। अब परमात्मा अपने भगत के साथ में रहता है। तो तभी एक बच्चा आया और कहा कि बाबा बाबा, लगता आपको भूख लगी है। तो सूरदास ने सोचा भाई होगा कोई बच्चा, आसपास में कोई परिवार रहता होगा यहाँ पे। उसने कहा हाँ बेटा, मुझे भूख लगी है। तो इतने में बच्चा थाली से, खिचड़ी थी उस थाली में, और उस बाबा को पकड़ाते हुआ कि लो बाबा, मेरी माँ ने आपके लिए खिचड़ी भेजी है, आपको देख के कि भाई एक बाबा बैठा है, आप एक खिचड़ी खा लो बाबा। तो सूरदास ने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मालिक, आप इतने दयालु। परमात्मा, जंगल में भी आपने अपने दास की सेवा कर डाली, अपने दास का इतना ध्यान रखा आपने। सूरदास ने खिचड़ी खाई। खिचड़ी खाते ही गुरुदेव ने कहा कि सूरदास की लूज मोशन बंद हो गई, उसकी जो भी बीमारी थी एक तरीके से समाप्त हो गई। सूरदास बच्चे को आवाज़ देने लगा कि बेटा थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। कहीं से कोई आवाज़ सूरदास की नहीं सुन रहा था। इतने में गुरुजी ने बताया कि उधर से कुछ गडरिए थे जो भेड़ बकरियां चराते हैं, तो उनकी कोई भेड़ बकरी वगैरह खो गई थी। उसको ढूंढते ढूंढते वो लोग उधर से आ रहे थे। तो उन्होंने सूरदास की आवाज़ सुनी तो सूरदास के पास गए। सूरदास कह रहा था कि ले जा बेटा, थाली ले जा बेटा, मैंने खिचड़ी खा ली बेटा, थाली ले जा। गडरी आए और कहा कि बाबा किसको आवाज़ दे रहे हो? बोला भाई एक बेटा था अभी यहाँ पे, उसकी माँ ने खिचड़ी भेजी थी, और भाई ये थाली के लिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा अपनी थाली ले जा। तो गडरिया ने कहा कि बाबा आपका दिमाग ख़राब हो गया लगता हमें, आप कहाँ हो आपको पता है? आप जिस जगह बैठे हुए बियाबान जंगल है, यहाँ से तो कई किलोमीटर दूर कोई घर तो छोड़िए कोई गांव भी नहीं है, किसको आवाज़ लगा रहे हो आप? तो सूरदास चूँकि भगत था, परमात्मा की आत्मा थी, अंदर से उसको चेतना हुई, वो समझ गया। उसने कहा भाई ठीक है भाई, मैं समझ गया भाई कौन था क्या नहीं था, किसने खिचड़ी खिलाई। सूरदास के अंदर एक जोश पैदा हो गया, एक उमंग पैदा हो गई, नई चेतना जागृत हुई उसके अंदर। और सूरदास वापस उसी तरीके से जैसे जंगल में आया था, उससे भी तेज गति से और लंबे लंबे पैर रखते हुए वापस आश्रम की तरफ जाने लगा कि जब परमात्मा मेरे साथ में है तो घबराने की ज़रूरत कहाँ है। जिसने मुझे जंगल में संभाला वो मुझे आश्रम में भी संभालेगा, हर जगह संभालेगा। और वही बाकी का जीवन में परमात्मा की भक्ति में लगाऊंगा, मरूंगा तो उसके लोक में जाऊंगा, जीवित रहूंगा तो उसके नाम का सुमरण करूंगा। तो लंबे लंबे कदम रखते हुए गुरुजी ने बताया कि सूरदास वापस चल रहा था। वो ये नहीं देख रहा था आगे खड्डा है, आगे कंटीली झागड़ियाँ क्या है क्या नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ परमात्मा चल रहा था, सिर्फ परमात्मा। एक समय ऐसा आया कि आगे बहुत बड़ा खड्डा था, गहरी खाई थी, सूरदास को पता नहीं था, वो तो बिल्कुल मगन मस्त होके परमात्मा के प्रेम में चला जा रहा था। सूरदास का एक पैर जैसे ही उस खाई में रखने को हुआ, तुरंत पीछे से आके एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि सूरदास जी बाबा कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे कम से कम देख तो लो आगे कितनी गहरी खाई है, कितना गहरा खड्डा है।
ये तो मैंने देख लिया आपको और दौड़ के आपका हाथ पकड़ लिया, वरना एक सेकंड भी नहीं लगती आपको खाई में गिरने में। बताओ, थोड़ा बहुत तो देख के चलो कम से कम। बहन, गुरुजी ने बताया कि सूरदास ने आव देखा ना ताव, और जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था, सूरदास ने बड़ी तेजी से लकड़ी फेंक दी और उसके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ के बैठ गया। बोले भगवान, बोले हे परमात्मा, आधा घंटे पहले तो चकमा दे के निकल गया, अब नहीं निकल सकता, अब नहीं छोड़ूंगा परमात्मा, अब चकमा नहीं दे सकते आप सूरदास को। तो वो व्यक्ति बोला, अरे भाई तू तो अच्छा आदमी यार, तेरी जान क्या बचा दी, मेरे तो गले पड़ गया। अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, अचानक से तुझे देख लिया, दौड़ के तेरी जान क्या बचाई, मेरे गले पड़ गया। कौन भगवान, कैसा भगवान, भाई छोड़, मुझे जाना है मुझे। तो सूरदास ने कहा कि परमात्मा, ये सूरदास एक बार धोखा खा सकता है, बार बार धोखा नहीं खा सकता, लेकिन परमात्मा भी लीला पूरी करता है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ भाई, कहाँ पागल हो रहा है, छोड़ो, मुझे जाना है भाई, मुझे काम है। तो गुरुजी ने कहा कि उस व्यक्ति ने ज़बरदस्ती करते हुए और सूरदास से अपना पैर छुड़वा लिया। तो सूरदास ने रोते हुए कहा, गुरुदेव ने बताया, सूरदास ने कहा कि कोई बात नहीं परमात्मा, आप समर्थ हो, आप शक्तिमान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी क्या औकात आपके सामने जो मैं आपका पैर पकड़ के रख सकूं, मैं आपको कस के पकड़ सकूं, मेरी क्या औकात है, मैं दीन हूं, मैं निर्बल हूं। परमात्मा ने एक वाणी के माध्यम से बताया कि सूरदास ने कहा कि हीन समझ के पैर छुड़ा गया। हीन यानी कमजोर। सूरदास ने कहा कि हीन समझ के, हीन जान के पैर छुड़ा गया, है सर्वशक्तिमान तू। सूरदास ने कहा कि हे परमात्मा, मैं दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ, कमजोर हूँ, मुझको हीन समझकर आप अपना पैर छुड़ा गए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो। तो सूरदास ने कहा कि हीन समझ के, कमजोर समझ के पैर छुड़ा गया, है सर्वशक्तिमान तू, पर सूरदास के दिल से निकल जा, जब मानो किसा बलवान तू। कि परमात्मा, पैर तो आप छुड़ा गए क्योंकि निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन आपको तब मानूं कि आप भगवान हो, तब मानूं कि आप बहुत बड़े समर्थ हो, शक्तिशाली हो। इस सूरदास के दिल से निकल के दिखा दो आप एक बार। तो बहन, परिवार वाले चाहे आन उपासना के लिए दबाव डालें, चाहे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज करें, बहन आपने अपने दिल में उस परमात्मा को, दास जो बार बार परमात्मा शब्द यूज़ करता है, बहन वो परमात्मा शब्द केवल सतगुरु के लिए है, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के लिए है। तो बहन, ये चाहे कितनी आपसे आन उपासना करवा लें दबाव बना के, मजबूरी में, लेकिन जिस तरह आपने अपने सतगुरु को, अपने परमात्मा को अपने दिल में बैठा रखा है उस सूरदास की तरह, उसको कोई नहीं निकाल सकता बहन। वो देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता गणेश उस परमात्मा की जगह पे आके नहीं बैठ सकते, उस परमात्मा की जगह 7 जन्म में भी नहीं ले सकते, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है। ये ज्ञान भगत को इस कदर पागल बना देता है, भगत को इस कदर प्रेरित करके और अपना बना लेता है बहन, उसके बाद किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती है। तो आपकी मजबूरी है तो बहन आप परमात्मा से प्रार्थना करती रहिए कि हे परमात्मा, आपके दासी की हालत तो सूरदास की तरह है, इस दासी के दिल में, इस दासी के मन मस्तिष्क में परमात्मा आपके अलावा दूसरा कोई नहीं समा सकता है इष्ट रूप में। हे गुरुदेव, बाकी मैं सांसारिक दृष्टि से कमज़ोर हूँ, हीन हूँ, दुर्बल हूँ, आप अंतर्यामी हो, मेरी हर स्थिति से वाकिफ़ हो। तो परमेश्वर अब आपके हाथ में है मालिक, बाकी मैं आपकी भक्ति पे लगी हुई हूँ, जितनी मेरे से बन पाती है। मेरे श्रद्धा भाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बाकी परमेश्वर आप जानी जान है, क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहन, ऐसी स्थिति में परमात्मा उस आत्मा को दोषी नहीं मानता है, नहीं समझता है, क्योंकि सच्चाई का पता लगने के बाद एक आम प्राणी भी सामने वाले को क्षमा कर देता है, और मालिक तो जानी जान, वो तो अंतर्यामी। तो सतगुरु बहन मजबूरी में या दबाव देकर आपसे करवाई गई किसी भी क्रिया में कैसे दोष देख सकता है, परमात्मा कैसे आपसे नाराज हो सकता है।
और एक समय ऐसा आएगा परमात्मा वो दया कर देगा, वो परिवार वाले आंखों से आंसू निकाला करेंगे कि बेटी धन्य है तेरी भक्ति को और धन्य है बेटी तेरे गुरुदेव को, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमसे छुप छुपा कर भी तो अपने भगवान को याद किया करती थी, उसकी भक्ति किया करती थी। लेकिन बहन तब तक हमने हिम्मत नहीं हारनी है, तब तक हमने हिम्मत बना के रखनी है, तब तक हम परमात्मा की भक्ति पे चलते रहें, चाहे दुख में चाहे सुख में। अंत में परमात्मा संभाल ही लेगा, अपनी आत्मा को टूटने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा। बस ये हिम्मत बना के रखना बहन, ये अंतिम दाव है इस कलयुग का। ये दाव यदि आज हम चूक गए बहन, पता नहीं कब ये मौका लगेगा, कब इस समय, क्योंकि ये बड़ा विचित्र खेल है बहन, बड़ा विचित्र संयोग आज आप और हमारा बना है बहन। अगर मानव शरीर मिल गया तो पता नहीं कौन से युग में मिलेगा, परमात्मा मिल गए तो पता नहीं कौन से युग में मिलेंगे, क्योंकि मोक्ष तो इसी समय होना है। अगर हमारा मानव जन्म भी हो गया और ये परमात्मा नहीं मिला, ये समय नहीं मिला बहन जी, बहुत असंख्य कल्प युगों के बाद गुरुजी ने बताया कि ऐसा विचित्र संयोग बैठता है, ऐसा विचित्र संयोग। कलयुग की ये बिचली पीढ़ी, कलयुग की बिचली पीढ़ी में 1997 के आसपास हमारा जन्म, और 1997 में परमात्मा द्वारा उपदेश, उसके बाद हम परमात्मा की शरण में आए, परमात्मा ने हमें ज्ञान समझाया। इतनी संगत होने के बाद भी कितने लोग उनको समझ पाए, कितने लोग ज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं बहन। ये सारा का सारा सहयोग बहुत अनंत युगों के बाद बनता है। तो बहन ये तो स्वाति सीप जैसा मेल है, मौका हम चूक ना जाएं बहन, किसी भी तरीके से, लंगड़े लूले गए, बहरे अंधे काणे, यानी किसी भी तरह से हम इस भक्ति पे लगे रहें। कोई कुछ भी करवाए मजबूरी समझ के या दबाव में, अगर हम कर लेते हैं बहन, उसका दोष परमात्मा नहीं देखता, क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि ये किस भाव से अनुपासना कर रही है, किस भाव से ये देवी देवताओं को सिजदा कर रही है। परमात्मा अंदर के भाव देखता बहन, बाहर की क्रिया नहीं देखता। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा साधु बिनाई। तो बहन हमने इस तरीके से इस भक्ति मार्ग पे यदि हम संघर्ष नहीं कर सकते तो हमने इस तरीके से अपने परमात्मा को सूरदास जी की तरह अपने दिलो दिमाग में बैठा के, और हमने भगत जी उसके पीछे लगे रहना है, परमात्मा का चिंतन मनन हमने करते रहना है। फिर चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सिर पे आके क्यों ना बैठ जाए बहन जी, आधा बाल भी नहीं उखाड़ सकते, आधा बाल भी। जब इतनी दृढ़ता, इतना समर्पण भाव, इतना समर्पण भाव अपने सतगुरु के प्रति शिष्य का हो जाता है। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ के।